Hello and welcome to TargetNet. This is Richa and I'm your educator for UGC NET. ये सीरीज मैंने बनाई है नेट के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उन बच्चों के लिए जिनका पेपर 2 मैनेजमेंट कॉमर्स या HRM है। इस सीरीज में मैंने वीकली बेसिस पे हर यूनिट को कवर करने की कोशिश की है जिससे कि जो लर्नर्स मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे वो हर वीक यूजीसी नेट का एक जो वॉल्यूम है या एक यूनिट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन टुडेस सेशन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ MCQs टीचिंग एप्टीट्यूड के और ज़्यादा जो मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वो रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे या इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड या टीचिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं और इसके अलावा टीचिंग एड्स जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम अगले वीडियो में आई विल बी शेयरिंग द कंटेंट विद यू ऑल। टीचिंग एड्स के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं तो ब्रीफली हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे और जिन बच्चों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है वो इसके बाद वीडियो को रेफर करके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विकली आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, which of the following statement best describes the nature and objectives of teaching? हम अपनी इनिशियल क्लासेस में बहुत अच्छे से नेचर और ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर चुके हैं। चलिए रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 5 इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और बोला है बताइए इनमें से क्या टीचर के नेचर को या टीचिंग के नेचर को और उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्क्राइब करता है। तो पहला देखते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड. There is no difference between teaching and training. Concern of all teaching is to ensure some kind of transformation in students. All good teaching is formal in nature. A teacher is a senior person. अब आप खुद देखिए, ऑप्शंस देख लीजिए। एक और है, टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेयर लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट, सोशल वर्सेस पर्सनल। अब आप खुद देखिए, कोड्स पे देख लेते हैं। जितनी बातें मैंने आपको टीचिंग और लर्निंग के बारे में बताई हैं उसमें देखिए टीचिंग एंड लर्निंग इंटीग्रली रिलेटेड है। ये बात काफी हद तक सही है क्योंकि दोनों से ही आप कुछ ना कुछ स्किल्स एक्वायर करते हो, बट ट्रेनिंग और टीचिंग में कोई फर्क नहीं है। ये बात गलत है बिकॉज टीचिंग आप अच्छे से जानते हैं, नॉलेज या इन्फॉर्मेशन को इम्पार्ट करना होता है, वाइल ट्रेनिंग भी एक तरह की टीचिंग होती है बट इट इज ऑलवेज रिलेटेड विद टाइम ड्यूरेशन। किसी भी स्किल या किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में या किसी भी तरह की एक्सपर्टीज या स्किल्स के बारे में ट्रेनिंग जो आपकी होती है वो हमेशा टाइम बाउंड होती है। ऐसा नहीं होता कि आपकी लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग किसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलती है या सालों साल आप ट्रेनिंग करते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। तो किसी स्किल पे मास्टरी हासिल करने के लिए हैंड्स ऑन जो एक्सपीरियंस होता है वो ट्रेनिंग के दौरान होता है और इसीलिए ये कहना कि इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ये पहली चीज गलत है मेरे हिसाब से। आगे का ऑप्शन देखते हैं। और इसका हर तरह की टीचिंग का पर्पस किसी ना किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन लाना स्टूडेंट्स में होता है। कुछ हद तक सही लग रहा है, फर्स्ट बिल्कुल सही है। ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर। अब याद कीजिए मैंने आपको बताया था टीचिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, बशर्ते कि जो फॉर्मल टीचिंग है वो आप स्कूल या इंस्टीट्यूशन से हासिल करते हैं और जो आप इनफॉर्मल टीचिंग होती है वो आपके पेरेंट्स, आपके घर पे आपके माता पिता जो होते हैं या आपके सिस्टर्स या सिबलिंग्स या आपके जो फर्स्ट फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके साथ आप जो इनफॉर्मली घर पे शिक्षा प्राप्त करते हैं, चीजें सीखते हैं, वो भी एक तरह की टीचिंग होती है। टीचिंग हमेशा एक सीनियर पर्सन हो, बिल्कुल गलत बात है। आजकल आप देख रहे हैं कितने यंग टीचर्स होते हैं, उसके लिए जरूरी है कि आपके पास जो रेलेवेंट डिग्री है वो हो, एक्सपीरियंस हो, आप अपने कंटेंट को बच्चों तक पहुंचा पाए। आप इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे देख लीजिए कितने यंग टीचर्स एंड वाइब्रेंट टीचर्स जो चेंज लाना चाहते हैं, अपने कंटेंट को बहुत इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना के प्रेजेंट करते हैं। तो टीचर हमेशा सीनियर पर्सन हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। टीचिंग एक सोशल एक्ट है while learning is a personal act. This seems correct to me because मैंने आपको बताया था कि टीचिंग क्या है, एक सोशल एक्ट है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चीजें सिखाना, स्किल्स सिखाना, उन्हें इंफॉर्मेशन देना। ये क्या कर रहा है, एक तरह से आप क्या कर रहे हो, सोसाइटल एक्ट कर रहे हो, सोसाइटी में जुड़े लोगों का भला करने की कोशिश कर रहे हो। व्हाइल लर्निंग, इफ यू आर लर्निंग अ स्किल, जैसे कि मैंने आपको बताया था आप टाइपराइटर चलाना सीख रहे हैं, आप कार चलाना सीख रहे हैं, आप कोई मशीन ऑपरेट करना सीख रहे हैं स्कूल के बाहर अपने आसपास किसी भी तरह से, तो वो क्या है, एक पर्सनल एक्ट है, उसमें आप किसी और का कोई भी स्पेशल फायदा नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये 3 पॉइंट गलत है। आंसर देख लेते हैं इसका, A, C एंड F।
जो बता रहे हैं वो हैं ए, सी एंड एफ, और देखिए हमने इन्हें ही करेक्ट बोला था, तो इसका आंसर होगा थर्ड, ए, सी एंड एफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाईली, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, हाईली रिलेटेड टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग कितनी बेहतर तरह से हो, ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पे लर्नर के डिपेंड करता है। क्वेश्चन को हमेशा आप 2 बार पढ़िए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं उन्हें ध्यान से देखिए, और नो या यस जो चीज पूछी है उस चीज का जरूर ध्यान रखिए। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर्स, लर्नर का पुराना एक्सपीरियंस टीचिंग करते टाइम टीचर की इफेक्टिवनेस के लिए अच्छा हो सकता है, बिल्कुल। एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द लर्नर, लर्नर के पेरेंट्स का क्या एजुकेशनल स्टेटस है, वो इलिटरेट है, इलिटरेट है, कम पढ़े हुए हैं, ये किसी भी तरह से जो है इफेक्टिवनेस टीचिंग की नहीं बढ़ाता, तो ये गलत हो जाएगा। पीयर ग्रुप ऑफ लर्नर्स, उसके फ्रेंड्स जो हैं वो कौन है, ये काफी हद तक उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता टीचर की इफेक्टिवनेस को। फैमिली साइज फ्रॉम विच लर्नर कम्स, फैमिली का साइज, वो न्यूक्लियर फैमिली से आ रहा है, जॉइंट फैमिली से आ रहा है, ज्यादा बड़ी फैमिली से आ रहा है, इसका जो है टीचिंग से कोई रिलेशन नहीं है। तो क्लियरली लर्नर का प्रायर एक्सपीरियंस, उस सब्जेक्ट को लेकर उसको पुरानी कितनी जानकारी है, ये पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए, घुमा फिरा के ये हजारों बार ऑब्जेक्टिव्स में फ्रेम होता है, तो हमेशा लर्नर का प्रायर एक्सपीरियंस उसके लिए जरूरी होता है। आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल सही, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वही करेक्ट आंसर है। यस, आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, एक तरफ आपको मेथड ऑफ टीचिंग दे रखा है, अभी हमने नहीं किए हैं लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं इन क्वेश्चंस को, और दूसरी तरफ दिया है बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेस, इसमें इस तरह के मेथड को सफल बनाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, ये एक तरह से हमको डिफाइन करना है, दूसरे कॉलम में दिया हुआ है। लेक्चरिंग, लेक्चरिंग का मतलब क्या होता है, लेक्चरिंग का मतलब ये होता है जब टीचर अपने कंटेंट को एक अच्छी लैंग्वेज में, ल्यूसिड लैंग्वेज में, अट्रैक्ट करने वाली लैंग्वेज में अपने कंटेंट की वन साइडेड डिलीवरी करता है। जैसे कि अभी मैं आपका लेक्चर ले रही हूँ, हम कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आई एम जस्ट ट्यूटरिंग यू, आई एम जस्ट गिविंग यू अ लेक्चर, मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ। सो ये इसका आंसर हो जाएगा कंटेंट डिलीवरी, ए का थर्ड। डिस्कशन इन ग्रुप्स, अब जहां पे ग्रुप्स आ गए, ऑफ कोर्स टीचिंग का मेथड है, हम कई तरह के टॉपिक्स को ग्रुप पे लोगों के बीच में बांट देते हैं और फिर उनसे बोलते हैं कि आप इसके अगेंस्ट या फॉर बोलिए, इसके बारे में हमें पॉइंट्स बताइए जो आप सोचते हैं। तो इस तरह से जो टीचिंग करी जाती है ग्रुप्स में जो डिस्कशंस होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली दे आर थीम बेस्ड इंटरेक्शंस अमंग पार्टिसिपेंट्स। थीम बेस्ड का मतलब ये हो गया कि सम टॉपिक हैज बीन गिवन टू द ग्रुप और उस ग्रुप को उस बात के ऊपर डिस्कस करना है, तो ये हो गया इसका आंसर। ब्रेनस्टॉर्मिंग, अनदर इंपॉर्टेंट टर्म, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है व्हेन वी प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज का प्रोडक्शन। एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, ब्रेनस्टॉर्म का मतलब हमेशा क्वांटिटी से होता है, इससे होता है क्वांटिटी ऑफ आइडियाज, मतलब कि यहाँ पे हम ये नहीं देखते कि वो आइडिया कितना क्वालिटी वाइज सही है या नहीं, या अटेनेबल है या नहीं, या सही है या गलत है। यहाँ पे पर्पस होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, मान लीजिए एक क्लास है या एक छोटा ग्रुप है 8 से 10 बच्चों का, तो मैं उनको एक टॉपिक दे दिया, मान लीजिए मैंने उनको कोई टॉपिक दिया कि आप इस पे अपने मन में जितने भी आइडियाज आ रहे हैं, यानी कि आपको यहाँ से चांद पे पहुंचना है, कैन यू टेल मी 10 डिफरेंट वेज यू थिंक यू कैन रीच द मून। तो इस टॉपिक के ऊपर मेरा पर्पस उनके दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना, ब्रेन को स्ट्रॉन्ग मतलब हलचल कराना है उसमें, सो दैट दे कम अप विथ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। देखो लार्ज है हमेशा इररेलेवेंट और रेलेवेंट, ये बाद में जो छटाई होती है, बट ब्रेनस्टॉर्मिंग की स्टेज पे नंबर ऑफ आइडियाज दैट इज क्वांटिटी ऑफ आइडियाज इज इंपॉर्टेंट। और जब हम लोगों के दिमाग को चलाने की एक्सरसाइज करते हैं तो जनरली हम ब्रेनस्टॉर्मिंग को यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। एंड फाइनली पीआई एक इंस्ट्रक्टर की टेक्निक होती है, हम मेथड्स ऑफ टीचिंग में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि इसमें क्या होता है, छोटे छोटे स्टेप्स की मदद से आपको क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन को सिखाते हैं, और क्या होता है
छोटे छोटे स्टेप्स की मदद से प्रेजेंटेशन जो है वो आपको सिखाई जाती है। एक स्टेप आप करते हो, उसके बाद आपको फीडबैक मिलता है यस और नो। अगर आपका स्टेप सही है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हो, नो होगा तो आप पीछे आ जाते हो। तो इस तरह की जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसको हम डिटेल में जब टीचिंग एड्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ये वाला जो पॉइंट है ये इररिलेवेंट है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। अगेन अ सिमिलर टर्म, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव पूछा है, लेकिन किसका? टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस का। देख लेते हैं ऑप्शंस। ये देखिए आजकल मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं हर सेक्शंस में से इस तरह फ्रेम होते हैं कि ऑप्शंस दिए होते हैं और मल्टीपल आंसर्स होते हैं, उसके होते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, तो स्टार्टिंग में ही सही को सही और गलत को करते जाइए और फिर उसके बाद उससे जो मैच कर रहा हो उस आंसर को मार्क कर दीजिए, क्योंकि कुल मिला के होता है 1 मिनट ही आपके पास ये सारी चीजें करके उसको कंप्यूटराइज्ड पंच करने के लिए। एनीवे स्टार्ट करते हैं। टीचिंग इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग। टीचिंग का पर्पस कुछ बेचना और लर्निंग का मतलब खरीदना बिल्कुल भी नहीं होता। ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। टीचिंग हमेशा एक सोशल एक्ट होता है। हाँ, ये बात अलग है कि हर जो आजकल फील्ड है, सेक्टर है, वो कमर्शियलाइज है, लेकिन फिर भी टीचिंग, जब बेसिक टीचिंग की आप बात करते हो तो आप उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन की फॉर्म में नहीं देख सकते। टीचिंग इज अ सोशल एक्ट, वेरी करेक्ट, वाइल लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। हमने अभी पिछले ही किसी पॉइंट में ये पढ़ा था कि ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल रेलेवेंट है टीचिंग के कंटेक्स्ट में। टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग वेयर इज लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग। अब याद कीजिएगा, मैंने इस पे स्पेशल एक स्लाइड आपको पढ़ाई थी कि हर तरह की टीचिंग में कुछ ना कुछ आप सीखते हो, बट हर तरह की लर्निंग यानी किसी भी स्किल को एक्वायर करते टाइम आउटसाइड द क्लासरूम ऑल्सो क्या होगा, उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो क्या हो, वो टीचिंग से आई हो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, ये वाला पॉइंट सही है। टीचर इज अ काइंड डिलीवरी ऑफ नॉलेज व्हाइल लर्निंग इज लाइक रिसीविंग इट। मैंने वही बताया है कि लर्निंग कहीं और पे भी होती है, इसलिए आप इसको डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस पॉइंट में, आगे देखते हैं। लर्निंग इज एन इंटरेक्शन, बिल्कुल सही, इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। इट इज ट्रायडिक इन नेचर। ट्रायडिक का मतलब क्या होता है? देखो अब ये नई चीज है। ट्रायडिक का मतलब होता है स्टूडेंट टीचर का या लर्निंग टीचिंग प्रोसेस एक ट्रायडिक, 3 डायरेक्शंस वाला, 3 कोने वाला, 3 लोगों के बीच में होने वाला इंटरेक्शन है, जिसमें कि एक होता है आपका टीचर, ध्यान से देखिए, दूसरा होता है आपका स्टूडेंट और तीसरा आपका होता है लर्निंग मटेरियल। लर्निंग मटेरियल हो गया। अब जो ये टीचर है ये आपका कोच होता है, मेंटर होता है। स्टूडेंट क्या होता है? सेल्फ रिलायंट होता है, वो खुद अपना डिसीजन लेता है कि उसको क्या सीखना है, कितना सीखना है और वो कब इस चीज से, किस तरह के मेथड से क्या करना चाहता है। इस तरह से वो क्या होता है, अपने ऊपर जिसे बोलते हैं उसका खुद का कंट्रोल होता है। और लर्निंग मटेरियल जो होता है इस ट्रायडिक रिलेशन में वो होता है फ्लेक्सिबल, क्योंकि वो हो सकता है टीचर सेंटर्ड भी, लर्नर सेंटर्ड भी और टॉपिक के हिसाब से भी। तो जो ये 3 चीजें हैं इनके बीच में टीचिंग का प्रोसेस चलता है, जिसमें कि हम इस प्रोसेस को जनरली हम बच्चों को पढ़ाते टाइम, ट्रायडिक वर्ड इन्होंने यहाँ यूज किया तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, अदरवाइज जनरली हम इस तरह से बताते हैं कि टीचिंग और स्टूडेंट या लर्नर जो है उनके बीच में इंटरवेनिंग वेरिएबल्स जो होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसमें कौन है? डिपेंडेंट आपका स्टूडेंट है, वो टीचर पे डिपेंडेंट है, और टीचर क्या है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अपने हिसाब से कोर्स कंटेंट डिलीवर करता है। और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स जो होते हैं, जो बीच के वेरिएबल्स होते हैं, उनमें है आपके टीचिंग के मेथड्स और टीचिंग एड्स। ये सारी चीजें फ्लेक्सिबल होती हैं। तो इसी तरह से ये 3 लोगों में जुड़ा हुआ प्रोसेस है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। और लर्निंग क्या है? लर्निंग में जो चीज आप सीखना चाहते हो, जो आपके डोमेन है, जिस स्किल को आप सीख रहे हो, उसको आप एक्टिवली उसमें एंगेज रहते हो, उस चीज को कर करके आप सीखते हो प्रैक्टिस से। तो ये पॉइंट भी मेरे हिसाब से सही है। तो देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। बी, सी एंड ई आर करेक्ट। बी, सी एंड ई आर करेक्ट, प्रिसाइसली हमने यही बोला था, बी, सी, ई करेक्ट है। आगे चलते हैं। From the list given below, identify the learner characteristics which would facilitate teaching learning system to become more effective, और you can say teaching learning को effective बनाने के लिए कौन से learner characteristics होते हैं। देखिए ये वाले क्वेश्चन recent questions हैं और बार बार इस तरह के options देते हैं, तो इन questions पे आपकी अच्छे से कमांड होनी चाहिए।
प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, हमेशा का मैंने बताया ये पॉइंट बिल्कुल सही है। लर्नर को पुराना ज्ञान कितना है उस चीज को लेकर वो इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि उसे तभी बात समझ में आएगी जब उसका कोई बैकग्राउंड नॉलेज होगा। लर्नर किस फैमिली से आया है, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। एप्टीट्यूड कितना है, यस, उसका चीजों को समझने का जो स्किल्स हैं, जो पावर है वो कैसी है, वो जरूरी है। उसका क्विक ऑन अपटेक है, बोलते हैं ना द स्टूडेंट इज क्विक ऑन अपटेक, मतलब उसे बताते हैं तो फटाफट बात समझ जाता है, तो उसका एप्टीट्यूड जरूरी है। लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यस, एडोलेसेंट लर्नर है, अडल्ट लर्नर है, एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा है, बिल्कुल जरूरी है। हाँ, उसकी हॉबीज और रिलीजियस एफिलिएशन, किस धर्म की तरफ उसका झुकाव है, क्या उसकी फूड हैबिट्स और हॉबीज हैं, दैट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। तो आंसर देख लेते हैं इसका, ए, सी एंड डी, जो हमने बोला ए, सी एंड डी, बिल्कुल ये इसका आंसर हो गया। असर्शन रीजन का क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। असर्शन क्या कह रही है, ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है यूजीसी नेट का, किसी भी तरह से घुमा फिरा के आ जाता है कई बार, एंड यू विल बी रियली लकी इफ यू गेट दिस क्वेश्चन, बिकॉज अगर आपका कॉन्सेप्ट एक बार इन दोनों टर्म्स को लेके क्लियर हो गया है तो आपके 2 नंबर पक्के। ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, और हर तरह की टीचिंग में आप कोई ना कोई स्किल या नॉलेज एक्वायर करते हो, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। कभी भी कोई टीचिंग वेस्टफुल एक्सरसाइज नहीं होती है। लर्निंग जरूर आप किसी भी चीज के बारे में सीख सकते हो, आप बुरी चीजों के बारे में भी सीख सकते हो, लेकिन टीचिंग में आप हमेशा क्या करोगे, कोई ना कोई तरह की अच्छी लर्निंग जो है वो एक्वायर करोगे। रीजन क्या कह रहा है, लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लर्निंग फायदेमंद हो, यूजफुल हो, अच्छी हो, पॉजिटिव हो, इसके लिए जरूरी है कि उसके पीछे कोई टीचिंग हो, उसके पीछे आपको वो चीज जो है आपके टीचर ने सिखाई हुई हो, आप में वो नॉलेज इम्पार्ट की गई हो, ना कि आप किसी इन्फ्लुएंस से कोई गलत चीज सीखे हो। मान लीजिए आप किसी ऐसा भी तो इसी सोसाइटी में ही होता है ना, हम देख सुन के गलत चीजें भी सीखते हैं, लेकिन आप स्कूल में नहीं सीखते, आप टीचिंग के दौरान नहीं सीखते। तो लर्निंग फायदेमंद हो यानी आपने कोई अच्छा स्किल एक्वायर किया, वो क्या कब होगा, जब वो टीचिंग से डिराइव हो। तो इंडिविजुअली भी ये जो दोनों चीजें हैं वो बिल्कुल सही हैं। और क्यों है, क्योंकि रीजन जो है वो ऑल टीचिंग एम्प्लॉयज लर्निंग को एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्यों, क्योंकि हर तरह की टीचिंग जो है वो लर्निंग किसी ना किसी लर्निंग में रिजल्ट करती है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ए, क्योंकि इनमें से कोई भी फॉल्स नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, अगेन टीचर की इफेक्टिवनेस, टीचिंग की प्रोसेस की इफेक्टिवनेस कैसे आप जज करोगे, कैसे आप मेजर करोगे। कोर्स को आपने कितने जल्दी अच्छे से कवर कराया, क्या उस बात से। स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट किस तरफ है, इस बात से। लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों ने कितना सीखा, उस बात से टीचर की इफेक्टिवनेस पता चलेगी। या आपने अपनी क्लास में कितने ज्यादा अच्छे बेहतर टीचिंग एड्स यूज किए, उस चीज से पता चलेगी। तो आप क्लियरली देख रहे हैं लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स, आपने अपनी टीचिंग को इफेक्टिव कैसे बता सकते हैं, आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, जब मेरी टीचिंग के बाद बच्चे जो हैं उस कॉन्सेप्ट को लेकर, उस सब्जेक्ट को लेकर अच्छा परफॉर्म कर पाए, उस चीज को कितना अच्छा सीखे। ना कि मैंने कितना सिलेबस जल्दी कवर कराया, कितनी ज्यादा चीजें उसमें बच्चों को पढ़ाई, कितना बच्चों को इंटरेस्टिंग लगा, कितने ज्यादा मैंने चीजें यूज की, मैंने पीपीटीज, हाईलाइटर्स और तरह तरह के ग्राफिक्स यूज करे, ये सब इररिलेवेंट है अगर बच्चों को जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में नहीं आया। तो लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स इज द फर्स्ट thing that describes the effectiveness of teaching. Understood? चलिए आगे देखते हैं। Select the alternative which consists of positive factors contributing to the effectiveness of teaching. Again, effectiveness of teaching देख रहे हैं, एक क्वेश्चन पक्का इस चीज के ऊपर आता है, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पक्का कर लीजिए। लिस्ट ऑफ फैक्टर्स दिए हुए हैं कि बताइए टीचिंग की इफेक्टिवनेस किस चीज पे डिपेंड करती है। टीचर की नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया था, टीचर की एक्सपर्टीज, टीचर की मास्टरी अपने सब्जेक्ट पे कितनी है, ये सबसे पहली प्राइम इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला ऑप्शन तो हर हालत में सही होगा। उसके बाद क्या है देखते हैं, टीचर का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मैं किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, किस फैमिली से, किस एजुकेशनल स्टेटस से, किस
फाइनेंशियल स्टेटस से बिलोंग करती हूँ, ये इस चीज़ का कोई भी मेजर नहीं है कि मेरी क्लास कितनी इफेक्टिव होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स, यस वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे वर्बल और नॉन वर्बल स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अब मैं बच्चों को प्लीज कितना कर पा रही हूँ, ये चीज शॉर्ट रन में या एक क्लास के लिए तो शायद काम कर जाए, लेकिन अच्छे टीचर्स जो होते हैं उनके लिए ये क्वालिटी इररेलेवेंट है कि वो बच्चों को कितना प्लीज कर पाए, मतलब कि कितना इम्प्रेस कर पाए रादर देन देयर कंटेंट से, बल्कि और तरह की चीजों से। टीचर्स पर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट्स, डाउटफुल है, देखते हैं। पर्सनल कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शन। अब क्लासरूम में क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है भाई, ये बताइए। क्लासरूम में ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है आदान प्रदान, किसका हो रहा है, इंफॉर्मेशन का। अगर आप अपने क्लास के लेक्चर में होने वाली चीजें, जो क्लास में आप बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चों को ऐसे आपको आंसर्स मिल रहे हैं, बच्चे आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बच्चे आप उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अगर आप इस चीज को अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं तो आपकी जो इफेक्टिवनेस है आप उसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ACF फोर्थ ऑप्शन है और हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो हमेशा एक ग्राउंड रूल याद रखिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को करते टाइम मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, अगर टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो खुद को टीचर अज्यूम करके मार्क कीजिए, और अगर लर्नर या स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से पूछा है तो टीचर को भूल जाइए, हमेशा अपने आप को लर्नर और स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोच के आंसर टिक कीजिए, आपका आंसर सही होगा। टेक्निक्स यूज्ड बाय टीचर टू टीच इंक्लूड, अभी कुछ टेक्निक्स है, हमने टॉपिक किया नहीं है बट फिर भी देखते हैं। लेक्चर, इंटरेक्टिव लेक्चर, ग्रुप वर्क एंड सेल्फ स्टडी। क्लियरली देखिए, लेक्चर का मतलब हुआ, जिसे मैं आपको दे रही हूँ, इंटरेक्टिव लेक्चर कब हुआ, जब क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है बहुत ज्यादा, आप लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, अगेन अ फॉर्म ऑफ टीचिंग वी कैन से। ग्रुप वर्क भी मैंने ही आपको असाइन किया है, किसी तरह का प्रोजेक्ट या कोई फील्ड स्टडी, तो वो भी टीचिंग का पार्ट है, बट सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ाई करना जो है वो टीचर की टीचिंग का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर है ये, जिसमें कि ABC आ रहा है, ये D वाला जो ऑप्शन है वो टीचर के टीचिंग से इंक्लूडेड नहीं है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टीचिंग एड्स आर करेक्ट। अगेन टीचिंग एड्स है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। सही पूछा है आपसे कि करेक्ट बताइए क्या चीज है। दे हेल्प इन रिटेनिंग कॉन्सेप्ट्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ज्यादा समय तक चीजों को याद रखने के लिए हमें टीचिंग एड्स यूज करने होते हैं। बेटा टीचिंग एड्स ब्रीफली अगर मैं बोलूँ तो ऐसी चीजें जिससे कि मेरा लेक्चर जो है वो इंटरेक्टिव बने, बच्चों को अच्छे से समझ आए, बच्चे उसमें एंगेज्ड फील करें, इंटरेस्टिंग फील करें, और मेरे टॉपिक को भी वो रेलेवेंट बनाए, यानी कि इंपॉर्टेंट बनाए। ऐसा नहीं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूजिंग अ टीचिंग एड आई एम यूजिंग PPTs एंड 100 अदर थिंग्स, वाइल उस लेक्चर की रेलेवेंस नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है उस चीज को लेकर, या मैं कोई ऐसा एड यूज कर रही हूँ जो उस टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा, टीचिंग एड्स को अननेसेसरली यूज करना भी टीचर के पार्ट पे गलत है। जितना जरूरत हो, जितना उस कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है, उन चीजों का इस्तेमाल करके बच्चों को अगर आप सिखाएंगे तो बच्चों के इंटरेस्ट और ध्यान दोनों चीजें जो होंगी वो क्लासरूम एक्टिविटी या उस कंटेंट पे होगी। तो उनको रिटेन करने के लिए जब आप किसी चीज को दिखा के करते हैं, तो आपने देखा है ना, जब आप किसी चीज को दिखाते हैं, अपनी सेंस ऑर्गन से देखते हैं, तो आप उसको रिटेन कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई एक्सरसाइज आपको कराई और वो मैंने आपको मैप पे सामने मार्क करके कराई, तो मैंने एक एड यूज किया और उस एड की वजह से आपको, जैसे मैंने आपको UGC के सेंटर बताए थे कि कहाँ पे उसके रीजनल सेंटर्स हैं, और हमने मार्क करके उस चीज को याद किया था, तो क्या किया, आप उसको प्रोबेबली ज्यादा समय तक रिटेन कर पाएंगे। तो बिल्कुल टीचिंग एड का ये आंसर मेरे को सही लग रहा है ऑप्शन। दे हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बेटर, बिल्कुल याद रहती हैं चीजें। और क्या करते हो आप, उस प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाते हो। ऑफ कोर्स इट विल बी अ मोनोटोनस लेक्चर इफ आई जस्ट कीप रीडिंग फ्रॉम अ बुक, अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाती रहूंगी और कोई भी टीचिंग एड यूज नहीं करूंगी एक रियल क्लासरूम में, तो क्या होगी, टीचिंग बोरियत से भरी हुई मोनोटोनस हो जाएगी। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचिंग एड्स काम में लेते हैं। दे इनहांस रोड लर्निंग। अब ये रोड लर्निंग क्या होता है, रोड लर्निंग होता है हमारा रटना, जो होता है रटने की जो लर्निंग होती है, हमने किस में पढ़ी थी, जो हमारी मेमोरी लेवल टीचिंग होती है। मेमोरी लेवल टीचिंग जो थी हमारी लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग से बच्चों को रटा के सिखाया जाता है, उसके लिए टीचिंग एड्स जो हैं उनका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शंस देख लेते हैं जिसमें फोर्थ नहीं है। यस, जो ABC है वो इसका करेक्ट आंसर है।
तो ये थे आज के कुछ MCQs टीचिंग एप्टीट्यूड के। हम टॉपिक वाइज कोशिश करते हैं 2-3 टॉपिक्स को क्लब करके कि आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर सकें, और आई होप आपको ये टॉपिक अब इसके बाद अच्छे से क्लियर हो गया होगा। That was all for today's session। अगर आज के सेशन में आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेशन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगता है then do like, subscribe and share my channel। Thank you so much and see you in the next session। Bye bye।